बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान की जुडिशरी में से 6 से 7 बड़े बड़े फैसले आए हैं, तारीखी फैसले आए हैं। नंबर 1, जनरल परवेज मुशर्रफ, साबका जनरल परवेज मुशर्रफ और साबका सदर पाकिस्तान और साबका जो डिक्टेटर थे, उनकी सजाए मौत को बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरे नंबर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को जारी रखने का तहरीरी फैसला आज जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ का केस था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का केस था, वो वापस हो गया। लेकिन इन सब से हटकर एक बड़ी तहलका खेज जो खबर है, जो बड़ा तहलका खेज फैसला सामने आया, वो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इस क्लिप में हमने बात करनी है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा क्या असरात छोड़ेगा जुडिशरी पर, पॉलिटिक्स पर, और बैकग्राउंड क्या है, उनके खिलाफ इल्जामात कब से लगना शुरू हुए और क्यों, उनका इस्तीफा, क्या हम, मेरी जो राय है उनके बारे में और उस इस्तीफा के बारे में जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच चुका है, वो मैं चाहता हूं कि वो मंजूर नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह से इस्तीफे आने हैं तो फिर एहतसाब कैसे होगा। मेरे कुछ एतराजात हैं इस रिजाइन पर, रेजिग्नेशन पर। उम्मीद है कि आप भी उनसे मुत्तफिक होंगे, इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से। शुरू करते हैं जी कि इमरान खान के पीटीआई की हुकूमत में केपी की, पंजाब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में और केपी के में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, असेंबलियां डिसॉल्व हो गई। आइन कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो वजीर आला होता है, उसका ये राइट है, उसके पास ये इख्तियार है कि जब उसको लगे कि असेंबली नहीं चल सकती तो उसको तहलील कर दे, डिसॉल्व कर दे। असेंबलियां डिसॉल्व हो गई। अब आइन के तहत 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बड़ा अच्छा काम किया कि ठीक है, आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाए, लेकिन आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शंस को डिले किया गया और जो सारी की सारी मशीनरी थी एक ही तरफ लगी रही कि पीटीआई को मसख कर दो, पीटीआई को फारग कर दो, पीटीआई को खत्म कर दो। उसके बाद केस पहुंचा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और डिवीजन बेंच ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने एक मामला जो है वो रेफर किया, एक नोट लिखा कि ये जो पाकिस्तान में, पंजाब में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं आइन के मुताबिक, तो उसके लिए अज खुद नोटिस लिया जाए। लिहाजा वो जो नोट था, वो जो रेफरेंस था, वो जो रेफर किया गया था मैटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के उमर अता बंदयाल साहब को, उन्होंने उस नोट की बुनियाद पर अज खुद नोटिस ले लिया और पंजाब में इलेक्शन करवाने का कह दिया 14 मई को, लेकिन नहीं हुए। पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर के बावजूद भी इलेक्शन नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट बेबस होकर बैठ गई, जिससे ये तासर गया कि पीटीआई इलेक्शन जीत रही थी और जो बाकी जमायतें हैं, क्योंकि उस वक्त हुकूमत नून लीग की थी, नून लीग की ही हुकूमत थी, तो नून लीग ने इलेक्शन नहीं होने दिए, खिलाफे आइन गए हैं और नून लीग के खिलाफ, आइन के खिलाफ जाने का, आइन तोड़ने का, आइन की पासदारी ना करने का, मुल्क में जमहूरियत बहाल ना करने का और गैर जमहूरी हुकूमत करने का नून लीग पर धब्बा लगा। और नून लीग ने फिर क्या किया उसके बाद जी, एक वकील साहब हैं मियां दाऊद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने, वो वकील साहब जो कि उस मुल्जम के काउंसिल हैं, उस मुल्जम के वकील हैं, उस मुल्जम की वकालत कर रहे हैं, उस मुल्जम की जिसने वजीराबाद में इमरान खान पर हमला किया था। अब इमरान खान पर हमला करने वाला वकील था और इलेक्शन ना हो रहे थे, अज खुद नोटिस का मामला था, तो उसने जी एक शिकायत दर्ज कर दी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ।
वो शिकायत चलती आ रही थी, चलती आ रही थी, चलती आ रही थी। उस शिकायत का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट में ही केस किया और उनको भी इंसाफ की तवक्को नहीं रही, इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं रही। यहां तक कि 2 शोकाज नोटिस मिले, उन्होंने दोनों को चैलेंज किया, लेकिन स्टे नहीं मिला कि आया इसकी लीगैलिटी इलीगैलिटी को देख लिया जाए, लेकिन उनको स्टे नहीं मिला। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उस पर कार्रवाई चलती जा रही थी, जो कि 11 तारीख मींस के कल की तारीख उनके खिलाफ थी। इस सारे वाक़े के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेप्स लिए, जो कि जाते थे चोरों, लुटेरों, डाकुओं के खिलाफ, जाते थे करप्ट लोगों के खिलाफ। और उन्होंने जो हमारे इदारे थे उनको भी कई जगहों पर बहुत अच्छे लफ्जों में, पढ़े लिखे लफ्जों में नंगा करने की कोशिश की और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बताने की कोशिश की थी। कल जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने भी रात को जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसको मुतअस्सबाना और गैर कानूनी करार दिया था, और जो शोकाज नोटिस थे उनको भी गैर कानूनी करार दिया था जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने, जो कि कमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। अच्छा, उसके बाद भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने वैसे 32, 33, 35 पेजेस का जवाब तैयार किया, जवाब दिया हुआ है शोकाज नोटिस का और इल्जामात का, लेकिन उन्होंने आज रिजाइन कर दिया। अचानक से रिजाइन करने का जो सबसे पहले माइंड में जाता है रिवायात के मुताबिक वो ये है कि एक बंदे के खिलाफ इल्जाम लगता है, उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सफिशिएंट मवाद नहीं होता, तो वो रिजाइन कर जाता है। वो चाहता है, वो कहता है कि मेरी मराहत भी बच जाए, मेरी पेंशन भी बच जाए और मेरे बाकी बेनिफिट भी सर्विस के बच जाए, तो मैं रिजाइन कर देता हूं। अब जो रिटायर्ड जज होता है, जो रिजाइन कर जाता है, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो एक जाता है। और दूसरा ये कि हो सकता है, ऐन मुमकिन है, मैं ये कोई इल्जाम कोई खबर नहीं, वैसे एनालिसिस कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी बंदे को अगली अथॉरिटी से जिसके सामने पेश होना है इंसाफ की उम्मीद ना हो और उसको लगता हो कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला, तो मैं छोड़ ही देता हूं, दफा मारो इस काम को, ये भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे एतराज क्या है, जिसके साथ मैंने कहा कि आप भी मुतफिक होंगे, मुझे एतराज ये है कि यार अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस, सीनियर जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर जस्टिस जिस पर इल्जाम लग जाता है और वो उसके साथ नहीं लड़ता, लड़ाई को दरमियान में से छोड़कर भाग जाता है, तो मुझे बताओ आम बंदा क्या करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस ने खुद को बेगुनाह साबित नहीं करना, बेगुनाह होते हुए भी, तो आम बंदा क्या करेगा? या दूसरे लफ्जों में कह लो कि भाई आप किसी सरकारी ओहदे पर बैठे हैं, आपके खिलाफ इल्जामात लग जाते हैं, वो सच्चे हो या झूठे हों, आपके खिलाफ इल्जामात हैं और आप कहते हैं भाई मैं नहीं देना साहब, मैं चले करता हूं। क्या ये होता है? अगर फर्ज कर लो, बिल फर्ज वो इल्जामात, वो मुझे 100% यकीन है वो झूठे हैं, क्योंकि वो एक कैंपेन थी, पूरी की पूरी कैंपेन चलाई गई थी और वो एक कैंपेन का हिस्सा थे। चले अगर उनको सच मान भी लिया जाता है तो भाई आप सिंबॉलिक एक्शन लें, आप सिंबॉलिक रिएक्शन करें उन इल्जामात का और बताएं अवाम को कि किस तरह से आपके खिलाफ लगे इल्जामात को आपने डिनाई करना है, डिफेंड करना है, ना कि ये तासर छोड़कर जाएं कि अगर किसी के खिलाफ इल्जाम लग जाता है, करप्शन का इल्जाम लग जाता है और वो छोड़ जाए और बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए कि भाई मैं क्यों इसमें आऊं, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत बड़ा एतराज है, आपको भी एतराज होना चाहिए और आप मुतफिक होंगे जरूर कि अगर किसी के खिलाफ करप्शन का इल्जाम लग जाता है तो उसको हिसाब देना चाहिए। गो के एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट है मियां दाऊद साहब, जो इल्जाम लगाने वाले हैं, उन्होंने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ख्वाजा आसिफ जो शर्मो हया वाले, वो सियालकोट वाले, उन्होंने भी कह दिया कि इनके असासाजात की छानबीन होनी चाहिए। और मैं इस बात से मुतफिक हूं कि असासाजात की कोई भी है
वो किसी भी ओहदे पर है, वो किसी भी इदारे का सरबराह चाहे हो, उसके असासों की छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि ये जो असासे हैं अगर करप्शन से बने हैं, अगर करप्शन से बने हों किसी के भी, तो आवाम के, वो जैसे गरीबों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के होते हैं, मेरे बच्चों की रोजगार के होते हैं। मेरे बच्चे जिनको अच्छी तालीम, अच्छी खुराक नहीं मिल सकती, टैक्स देते देते, महंगाई की चक्की पीसते पीसते उन बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा उन्होंने खाया होता है, उन बच्चों के खुराक उन्होंने खाई होती है। लिहाजा हर किसी का एहतसाब होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा एतराज है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, हालात सभी को नजर आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी सभी ने सुन ली हैं, और जो समात होती रही है, लाइव नशरियात होती रही है, सारी ने देख ली है। आप अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।